प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग उसकी माँ नामक कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 11th के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग इस कहानी के कहानीकार के जीवन परिचय को देखते हैं। इस कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार गांव में पैदा हुए थे। परिवार में आर्थिक अभाव के चलते उन्हें निरंतर शिक्षा पाने का अवसर न मिल सका, परंतु उन्होंने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना के बल पर अपने समय में अग्रणी गद्य शिल्पकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी शैली और उग्र चेतना के कारण ही उग्र जी अपने समय में विवादास्पद लेखक रहे हैं। निराला जी की तरह ही उन्हें भी पुरातन पंथियों का कठोर विरोध सहन करना पड़ा। इसके बावजूद वे रचना धर्म से आजीवन जुड़े रहे। उनका देहावसान 1967 ईस्वी में हो गया। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। पत्रकारिता से उग्र जी सक्रिय रूप से जुड़े थे। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक भी रहे। मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उन्हें विशेष पहचान मिली। चॉकलेट उनकी सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। उनकी आत्मपरक पुस्तक अपनी खबर में उनकी गद्य शैली का उत्कृष्ट रूप मिलता है। हिंदी गद्य के विशिष्ट शैलीकार उग्र बाल मुकुंद गुप्त की परंपरा के तेजस्वी लेखक थे। उग्र जी ने कृतज्ञता पूर्वक इस बात को स्वीकारा है कि पंडित बाबू राय विष्णु पराड़कर ने उनकी भाषा को व्याकरण से व्यवस्थित करके उनकी भाषा को संस्कारित किया है। तो चलिए अब उनकी रचनाओं को देखते हैं। उग्र जी की अनेक प्रमुख पुस्तकों में से कुछ ये हैं: चंद हसीनों के खतूत, फागुन के दिन चार, सरकार, तुम्हारी आंखों में, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, वह कंचन सी छाया, पीली इमारत, चित्र विचित्र, काल कोठरी, कंचनवर, कला का पुरस्कार, गालिब और उग्र, जब सारा आलम सोता है। लेखक के जीवन परिचय को देखने के पश्चात चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उसमें से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजिनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मोपासा, कहीं डिंटेस, स्पेंसर, मेकाले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर में किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चय ही नहीं हो सका। महान के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतनी में मोटर की पोपो सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है, महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का काट दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लेस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी विनम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? पुलिस सुपरिटेंडेंट ने पूछा। लाल। मैं इसी नाम से बचपन ही से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है सो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है यह? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी, लेखक ने जवाब दिया। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक से पूछा। 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया।
अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ हजार रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है वह साल 2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक से कहा। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमाबदार हैं। और कुछ आज्ञा? एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरता पूर्वक धीरे से कहा। मैं मित्रता से आपको निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।